हेलो बच्चों, नाइस टू मीट यू। आई एम आलोक सर। आज हम क्लास 10th आईसीएससी की बात करने जा रहे हैं, चैप्टर्स की। एब्जॉर्प्शन बाय रूट, द प्रोसेस इन्वॉल्व। ओके, तो इस चैप्टर में बेटा हम समझेंगे और जानेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। ओके, और मेन चैप्टर्स जो हैं उन्हें इजीली हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर्स है आपके लिए। ओके, एग्जाम्स बोर्ड को मायने रख करके इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेटा देखो, एब्जॉर्प्शन बाय रूट। ठीक है, रूट में क्या कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसे हमें समझना होगा। ठीक है, आपके सिलेबस में जो भी है ये चैप्टर नंबर 4 है, याद रखना। ओके, तो देखो सबसे पहले प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात किया गया है। प्लांट फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द लाइफ फंक्शन ऑफ द प्लांट। जो किसकी बारे में बात करता है? प्लांट के लाइफ फंक्शन के बारे में बात करता है कि प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कैसे मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इनमें क्या है, ये सब प्लांट फिजियोलॉजी के बातें हो गए। ठीक है, इट इंक्लूड फंक्शनिंग ऑफ द सेल, टिश्यू। देखो सेल असेंबल होकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू असेंबल होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन असेंबल होकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, और वो ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं एक पूरी बॉडी का। तो इस चैप्टर में हम डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सम ऑफ मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, और ऑस्मोसिस के टाइप के बारे में जो एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सो ऑस्मोसिस को बारे में बताता है। ठीक है, विच हैव ट्रमेंडस सिग्निफिकेंस इन द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आप क्या समझे बेटा? प्लांट फिजियोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द लाइफ फंक्शन ऑफ प्लांट। क्या बताता है? जो प्लांट का लाइफ फंक्शन है उसके बारे में हमें ये समझाता है, बताता है। तो एब्जॉर्प्शन बाय द रूट के बारे में हम बात करते हैं। तो रूट क्या करता है? प्लांट को सॉइल में फिक्स करने का भी काम करता है। ठीक है, प्लांट को क्या करता है? सॉइल में ये फिक्स करता है। ओके, एंड सपोर्ट टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन। ये एब्जॉर्प्शन में लाइफ प्लांट को देखो, जो प्लांट्स हैं वो कहाँ है बेटा? सॉइल्स में फिक्स है। ठीक है, जो भी ट्री आप देखते हो अपने चारों तरफ, उनके रूट्स क्या है? बहुत अच्छे से एंकर हैं। कहाँ पे? सॉइल के अंदर, जिसके वजह से ये हैवी प्लांट क्या है? अपराइट हो पाता है। तो वही लिखा है, द रूट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। रूट क्या करते हैं? प्लांट को सॉइल में फिक्स कर देते हैं। और क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या लाइफ सपोर्टिंग कहलाते हैं, जो वाटर को भी प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन करके, और मिनरल्स को। कहां से? सॉइल। कहां से करते हैं? तो सॉइल पार्टिकल से करते हैं। सॉइल में सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस होते हैं। जब भी रेन वाटर आते हैं वो एयर और रेन वाटर को इस स्पेस के बीच में जा करके ये क्या हो जाते हैं? वाटर बेटा फिल हो जाते हैं। जो प्लांट अपने रूट एयर से क्या करता है? इन वाटर और मिनरल और गैस को भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो प्लांट का जो रूट है वो एब्जॉर्ब करता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स जाएगा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर मॉलिक्यूल प्लांट बॉडी के अंदर इन करेंगे। ओके, तो द कंडक्ट देम इनटू द स्टेम सप्लाई टू द लीफ, और किसको? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब लीफ को, फ्लावर्स को और फ्रूट को पहुंचा देता है। अब हमें टॉपिक्स है नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल फॉर द प्लांट। व्हाट इज द नीड? क्यों नीडेड, क्यों जरूरी है वाटर का, मिनरल्स का प्लांट को? व्हाट इज द नीड या नीड फॉर वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट? तो नीड ऑफ वाटर देखो आपके विकिपीडिया के अकॉर्डिंग, वाटर क्यों नीडेड है? तो देखो यहाँ पे बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं। लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर, ये तो सबको पता है। व्हाट आई एम से, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। बिना पानी के वाटर लैंड सरफेस पे एग्जिट ही नहीं कर सकती। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, एक लाइफ जो मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके सेल्स बनाते हैं, उन सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस मिलता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्म। वो भी क्या है?
वाटर के बिना ये बन ही नहीं सकता, ठीक है। 60% टू 90% टोटल बॉडी वेट का ह्यूमन बीइंग में क्या है, वाटर है। हमारे बॉडी में पूरे बॉडी वेट का 90%, 60% टू 90% किसका वेट है, वाटर का, ठीक है। इन प्लांट नीड द, मतलब प्लांट में यहाँ कंसीडर किया गया है वाटर को, प्लांट की क्या जरूरत है, तो बिसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म वाटर नीडेड इनसाइड द प्लांट बॉडी फॉर पर्पस। यहाँ पे 4 पर्पस बताया गया। पहला है फोटोसिंथेसिस करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। दूसरा है ट्रांसपिरेशन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन में भी वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और मैकेनिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को समझते हैं। आई होप आपको इसकी डिफिनेशन याद होगी। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? वाटर, आप बोलते हैं ना, प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग रॉ मटेरियल लाइक वाटर, सनलाइट, atmospheric gas like carbon dioxide gas in the presence of chlorophyll, it convert the into glucose and form the glucose. okay, तो इन ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, फोटोसिंथेसिस में वाटर की रिक्वायरमेंट है। वाटर क्या होता है, यूज इन द ग्रीन लीफ रॉ मटेरियल इन सिंथेसाइज ग्लूकोज। वाटर का स्प्लिटिंग होता है, आपको पता है, आगे चैप्टर में भी पढ़ोगे। वाटर का क्या होता है बेटा, ब्रेकडाउन होता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन के फॉर्म में, और किस फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में। ऑक्सीजन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इसके वजह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो पाता है, राइट। ओके, तो आप ये तो वाटर आपको समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस यूज रॉ मटेरियल ग्रीन लीफ फॉर सिंथेसाइज देयर ओन फूड लाइक अ वाटर इज अ, वाटर क्या है, एक ग्रीन क्या बोल सकते हैं इसको, रॉ मटेरियल है प्लांट के लिए। ट्रांसपिरेशन की बात करें, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज पास आउट। बहुत बड़े नंबर्स में वाटर बॉडी क्या होते हैं, पास आउट होते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के समय वाटर बॉडी क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर लॉस होता है, अबाउट 90%, ठीक है। 90% वाटर क्या होता है, लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के। कूलिंग क्या करने के लिए, अपने आप को कूल करने के लिए, वेदर से बचने के लिए, लाइक अ समर सीजन, गर्मी में जैसे आपको पता है तपती धूप बहुत हाई होती है, जो प्लांट को बिल्ट कर सकती है, इसलिए प्लांट ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से अपने आप को क्या करता है, सेव करता है, और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को भी डिक्रीज करता है, हेल्प करता है, मेंटेन करता है। ओके, ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं। ये तो ट्रांसपिरेशन था, ठीक है। तो व्हाट इज अ ट्रांसपिरेशन, आप बोल सकते हो द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट in the form of water vapor is during the transpiration is this process is known as transpiration. ओके, और क्यों होता है, ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन प्लांट कूल क्या करता है, अपने आप को बेटा कूल कर लेता है। व्हाट आई एम से, प्लांट अपने आप को ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के समय ये क्या करता है, कूल करता है, बचा लेता है, ठीक है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन में देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर सोल्यूशन फ्रॉम द रूट अपवर्ड इनटू द सूट, मतलब मिनरल साल्ट, ओके, फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी मींस शुगर। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ मिनरल, व्हाट आई एम से, मिनरल एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जो रूट हेयर से कहां तक जाता है, लीफ तक जाता है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट के लीफ तक जाता है, इसे भी ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। और लीफ में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, उनका ट्रांसपोर्टर प्लांट के एवरी पार्ट तक पहुंचना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल फ्रॉम रूट अपवर्ड इनटू द सूट या ब्रांच या लीफ या एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ओके, एंड ऑर्गेनिक फूड डाउनवर्ड डायरेक्शन from the leaf to all part of the plant's body take place in the form of solution is known as transportation। याद रखिएगा, मैकेनिकल स्टिफनेस से क्या मतलब है, तो यहाँ टर्जिडिटी से मतलब है, ठीक है। वाटर प्रोवाइड टर्जिडिटी, ठीक है, विच नेसेसरी फॉर द स्टिफनेस ऑफ प्लांट टिश्यू। ओके, वाटर गिव टर्जिडिटी, फुल्ली डिस्टिंग्विश्ड कंडीशन होता है। सेल एंड टिश्यू ऑफ द प्लांट के क्या हो जाता है, टर्जिडिटी मतलब
ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो सेल्स होते हैं उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स आके अच्छे से भर जाता है और प्लांट सेल फुल्ली क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है, ठीक है, जिससे मैकेनिकल स्टिफनेस प्रोवाइड करता है प्लांट टिश्यू को या प्लांट को। ओके, तो आई होप इस आपको वाई वाटर इज नीडेड फॉर प्लांट इज इट, यू नो दैट कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैकेनिकल स्टिफनेस के लिए। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ मिनरल। ओके, मतलब प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट्स की क्यों रिक्वायरमेंट है। तो पहली बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, विदाउट मिनरल प्लांट कैन नॉट डू वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी। लाइक प्लांट को भी ग्रोथ करना है तो मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन चाहिए। प्लांट को क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करना है हर लीफ के अंदर तो उसे मैग्नीशियम एंड आयरन चाहिए, ठीक है। प्लांट को प्रोटोप्लाज्म बनाना है तो पोटेशियम चाहिए। प्लांट को सेल डिवीजन करना है तो फास्फोरस चाहिए, ठीक है। प्लांट को भी कैल्शियम चाहिए क्योंकि उसे सेल मेम्ब्रेन बनाता है, और सल्फर भी चाहिए क्योंकि अमीनो एसिड और सिस्टीन का फॉर्मेशन करना होता है। तो ये प्लांट को नीडेड है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। मिनरल एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट एब्जॉर्ब from the soil by the root hairs only. Some of these nutrients are absorbed by as a salt के रूप में like a nitrate, phosphate, sulfate, etc. Some simply as ion, potassium ion, calcium ion, magnesium ion, chloride ion, chlorine ion. ये इतने तरह के आयन हैं जो प्लांट को रिक्वायरमेंट पड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, अभी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। These elements are required constitute the cell and cell organelle as well as synthesize the variety of compound and enzyme in a cell. सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनिजम्स सारे के सारे मिनरल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मिनरल आर एब्जॉर्ब बाय, मिनरल्स एब्जॉर्ब किससे होते हैं बेटा, तो आप बोलोगे रूट हेयर से एब्जॉर्ब्स होते हैं। और कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोराइड होते हैं, ठीक है। और साल्ट में कौन कौन सा आएगा, तो नाइट्रेट। देखो साल्ट में क्या होगा, तो आप बोलोगे नाइट्रेट, नाइट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, ओके। एंड वहीं अगर हम बात करें आयन की, ठीक है, सॉइल के अंदर कौन कौन सा आयन है, तो कैल्शियम आयन है, ओके बेटा, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, और क्लोरीन है, क्लोराइड भी बोल सकते हो, RIDE, ठीक है। इतने सारे आयन की जरूरत पड़ती है, और साल्ट, नाइट्रेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट के फॉर्म में। दीज आर रिक्वायर्ड फॉर प्लांट of the cell and cell organelle synthesize various enzyme and chemical compound. ये सारे सेल ऑर्गेनेल यूज करते हैं इन सभी साल्ट और आयन का, और वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं, एंजाइम का और केमिकल कंपाउंड्स का, लाइक क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, एक्सेट्रा। सम इंपॉर्टेंट मिनरल रोल जो प्ले करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन रिक्वायर पड़ता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए जो प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करता है। मैग्नीशियम एंड आयरन दो ऐसे एलिमेंट हैं जो प्लांट को क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। पोटेशियम जो है बेटा वो प्लांट को प्रोटोप्लाज्म, प्लांट के सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म आएगा वो पोटेशियम के वजह से बनेगा। और फास्फोरस जो है प्रोटोप्लाज्म सेल साइकिल डिवीजन या प्लांट सेल जब डिवाइड करते हैं तो उस समय इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है फास्फोरस की। और कैल्शियम मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन के शेप को, साइज को, ठीक है, स्ट्रक्चर को। और सल्फर क्या करता है, अमीनो एसिड एंड सिस्टीन बॉडी का बनाने में काम करता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट फ्रॉम द एब्जॉर्बिंग वाटर, क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं जो प्लांट क्या कर पाता है, रूट हेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है बेटा। तो चलिए इनको सीखते हैं। द एबिलिटी ऑफ रूट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम सॉइल डिपेंडेंट ऑन 3 कैरेक्टरिस्टिक।
तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है ह्यूज सरफेस एरिया प्रोवाइड बाय द रूटलेट्स या रूट हेयर्स। रूट हेयर्स हैं containing the solution like a cell sap at the concentration higher than to the surrounding by the soil water and root thin wall। मतलब क्या क्या बताया गया है कि पहला चीज है देखो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए रूट की वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए। तो सबसे पहला कि उसकी सरफेस एरिया बड़ी होनी चाहिए। रूट हेयर्स की क्या होनी चाहिए, सरफेस एरिया जो है वो बड़ी होनी चाहिए, जो प्रोवाइड करेगा रूटलेट एंड रूट हेयर्स के थ्रू। ठीक है, रूट हेयर्स में सोल्यूशन मतलब सेल सैप जो होता है उसका कंसंट्रेशन हाई होना चाहिए जिस सराउंडिंग द सेल सॉइल के। ठीक है, एंड रूट हेयर हैव थिन सेल वॉल। रूट हेयर में कैसा सेल वॉल है, तो सेल वॉल जो है थिन है। रूट हेयर में कंसंट्रेशन हाई होता है देन दैट द सराउंडिंग सॉइल सॉल्यूशन के, किसमें, सेल सैप के अंदर। और रूट हेयर्स क्या करता है, ह्यूज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को। ठीक है, एंड सरफेस एरिया रूट इनोर्मस कैसे प्रोवाइड करता है उसके बारे में देखिए। यहाँ पे एक ऐसा प्लांट है जिसमें मार्सी जर्मिनेटेड सीड है। ठीक है, सिंगल रूट है और रूट हेयर्स बहुत सारे आपको विजिबल हो रहे हैं इसके रूट्स पे। तो सरफेस एरिया इट इज द कॉमन एक्सपीरियंस that even a small garden plant such as balsam when generally uprooted from the soil so that thing bunch up rootlet जिसको root hairs बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप में इसलिए रूटलेट्स बोला जा रहा है। when carefully examined each rootlet would show 100 of root hairs if all the root hair of his plant, ओके, प्लांट्स अगर रूट हेयर्स गायब होता है तो वेयर डू लीड इन टू एंड एंड वुड बी कवर द लेंथ ऑफ मेनी किलोमीटर। वो क्या करेगा, बहुत सारे एरिया में इसको कवर कर लेगा। ठीक है बेटा, तो रूट हेयर्स देखने को मिला, मैच्योरेशन देखने को मिला। रूट क्या है, इफिशिएंट सिस्टम है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, कहां से, सॉइल से। किसके वजह से, थ्री फीचर्स होता है, ह्यूज सरफेस एरिया फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर्स, हायर कंसंट्रेशन सेल सैप इन रूट हेयर्स एंड सेल वॉल ऑफ द रूट हेयर्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं। ये याद रखिएगा। रूट प्रोवाइड इनॉर्मस सरफेस एरिया, कैसे रूट प्रोवाइड करता है, तो रूट कंटेन रूट हेयर्स। ठीक है, रूट क्या है, बहुत सारे रूट हेयर्स से कंटेन है और प्रोवाइड कर रहा है इनॉर्मस सरफेस मतलब ह्यूज सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। अ प्लांट कंटेन मिलियन ऑफ रूट हेयर्स, प्लांट में बहुत सारे मिलियन बिलियन बोल सकते हो रूट हेयर्स अवेलेबल होते हैं। सच अ लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्शन द मेनी टाइम। और क्या करता है, ये बहुत सारे समय तक इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता रहता है। हाँ बेटा, तो ये आपको रूट हेयर्स में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब बॉटनिस्ट थे जैसे डाइटमर, एच जे डाइटमर 1937 वर्क आउट ऑफ 4, उन्होंने वर्क किया 4 मंथ। ठीक है, किस पे, राई प्लांट के ऊपर, एंड एग्रीगेट रूट लेंथ ऑफ अबाउट 600 किलोमीटर तक ग्रो कराया। ठीक है, 600 किलोमीटर, इट इज वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। अ नंबर ऑफ रूट हेयर इन एक्सीडेड 40 बिलियन एंड देयर estimated total length of would be even exceed 10,000 kilometer. Thus, altogether, the root of any plant provide a huge surface area and facilitated the absorption of water. It is a main concept. Okay, तो देखो सेल सैप एंड रूट हेयर्स, सेल सैप ऑफ द रूट हेयर, सेल सैप कहाँ मिलेगा, वैक्यूल्स के अंदर। प्लांट के जो रूट हेयर्स है, देखो रूट हेयर्स को अगर एक रूट हेयर्स की स्ट्रक्चर्स देखा जाए तो ये कंसंट्रेटेड सेल सैप दिखा रहा है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा है वैक्यूल्स के अंदर वो कंसंट्रेटेड सेल सैप हो गया। ये एपिडर्मल सेल हो गया, सेल वॉल थिन सेल वॉल हो गया, थिन सेल मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म मिलेगा बेटा, वैक्यूल मिलेगा और न्यूक्लियस मिलेगी। ठीक है, a new root of the growing epidermal cell and full grow of the root tip। ठीक है, तो ये जो रूट हेयर्स है यहाँ से ग्रो करके है, इसमें लार्ज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा जिसके अंदर सेल सैप होगा।
ठीक है। तो रूट हेयर्स आर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल। रूट हेयर्स कहाँ से राइज होते हैं? तो एपिडर्मल सेल से राइज होते हैं। दे कैन नॉट लार्ज, दे कंटेन लार्ज वैक्यूल। ये इसमें बहुत बड़े लार्ज कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। रूट हेयर्स के अंदर सबसे बड़े लार्ज कंट्रक्टाइल वैक्यूल होंगे, जिसके अंदर सेल सैप हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एंड सराउंडिंग द वाटर। उसमें साल्ट और मिनरल्स अदर सब्सटेंस डिसॉल्व होंगे, जिसे हम सेल सैप बोलेंगे। So higher concentration of cell sap enables to the root hairs to draw the outside water by the osmosis। इसके वजह से ये वाटर की लैकनेस होती है और एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स सॉइल पार्टिकल के बिटवीन में है, उन वाटर को ये क्या करता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस से इन कर लेता है। ठीक है। और रूट हेयर हैव टाइनी थिन वॉल। हम भी बताया कि जो सेल वॉल है वो कैसी है? थिन है। तो रूट हेयर हैज आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज अ थिन, ठीक है। एंड सेल मेम्ब्रेन इट इज आल्सो इन, सेल मेम्ब्रेन इज अ इनर मेम्ब्रेन। एंड सेल वॉल क्या है? परमेबल होता है, जो किसी भी सब्सटेंस को इन एंड आउट होने देगा, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सेल। तो सेमी परमेबल सेल वॉल कैसा होगा? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमेबल होता है, जो सबको अलाउ नहीं करता है, ठीक है। वो वाटर मॉलिक्यूल को अलाउ करता है बट नॉट अदर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज हाउ द एब्जॉर्प्शन वाटर बाय रूट एंड टेक प्लेस इन इट। इस तरीके से प्लांट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है, राइट। तो आप देख पा रहे हो जो रूट हेयर्स हैं कंटेन सेल सैप। रूट हेयर्स में क्या बताया मैंने? सेल सैप होते हैं, क्योंकि उसमें लार्ज कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स होता है। रूट हेयर्स एक्सटेंड्स फ्रॉम आउटर एपिडर्मल, कहाँ से राइज होता है? एपिडर्मल सेल से। एंड दे ऑल कंटेन लार्ज वैक्यूल। इसमें रूट हेयर्स में क्या होगा? लार्ज कंट्रक्टाइल वैक्यूल होगा, जिससे वो किसमें क्या भरा होगा? सेल सैप भरा होगा, सोल्यूशन होगा, जिसे सेल सैप कहेंगे। सम साल्ट डिसॉल्व इन इट एंड वाटर and which is known as cell sap. Therefore, usually concentration of higher than that the surrounding water। उस चारों तरफ से वाटर से कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो आउटसाइड के वाटर को इन करने में हेल्प करता है, मतलब ऑस्मोसिस को डन कराता है। इट डिपेंड ऑन द लेटर। ओके। रूट हेयर है थिन वॉल। रूट हेयर के पास मैंने बताया कि जो वॉल जैसे उसकी है वो थिन होती है। ऑल प्लांट सेल रूट हेयर आल्सो हैव टू आउटर लेयर, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। दो तरह की मेम्ब्रेन पाई जाएगी, एक सेल वॉल होगा और एक इनर लेयर जो दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल वॉल जो होगा थिन एंड परमेबल होगा। परमेबल का मतलब किसी भी सब्सटेंस को इन एंड आउट होने देता है, वाटर हो या सॉल्ट हो। It allow the movement of water molecule and dissolve the freely out of the cell। ओके, ये याद रखिएगा। डायग्राम से तो क्लियर हो ही गया होगा बेटा कि देखो ये क्या है? सेगमेंटरी सेल, कॉर्टेक्स सेल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। बगल में क्या होंगे? कॉर्टेक्स सेल। ये सब क्या है? एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल से यहाँ न्यू रूट हेयर से राइज हो रही है, ये रूट हेयर्स डेवलप हो गई है। यहाँ पे आप न्यूक्लियस देख पा रहे हो, यहाँ लार्ज कंट्रक्टाइल वैक्यूल देख पा रहे हो। ये आउटर कवरिंग सेल वॉल की है और उसके इनर की लाइनिंग सेल मेम्ब्रेन की है। और ये जो सेल दिख रहा है बेटा एपिडर्मल सेल है। तो रूट हेयर्स कहाँ से राइज होता है? एपिडर्मल सेल से राइज होते हैं। ये तो आपको डायग्राम आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। तो चलिए आगे के वीडियोस लेक्चर में हम मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल के बारे में बात कर लेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर व्यूइंग।